प्रातः क्लास चल रहा था 15/12/1967 शुक्रवार को 7वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि तुम बच्चे जितना सर्विस पर रहते हो, सर्विस फील्ड पर जितना लोगों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारा विचार सागर मंथन ईश्वरीय ज्ञान का चलता रहेगा। अपनी आत्मा के अनेक जन्मों के बारे में भी मंथन चलेगा और बाप की पहचान भी होगी। बताया देखो बाबा भी सर्विस पर है ना, है? बाबा सर्विस पर है तो बाबा को भी विचार सागर मंथन चलना चाहिए, है? तो सर्विस ही करके चढ़ते रहते हैं। किसकी सर्विस करते हैं? जो बच्चे आते हैं, जो बच्चे रहते हैं, उनकी सर्विस करते हैं। क्या ये बाबा सर्विस बगैर रह सकेंगे? नहीं, सर्विस तो सुबह को जरूर करते ही रहते हैं। ये जो सुबह को सब सीखे हैं सर्विस करना के लिए, तो जब बाबा ने सर्विस की है, अभी है ना, बाबा की सर्विस है ना, उसके पिछाड़ी फिर दूसरे भी ये सत्संग करते आए हुए। भक्ति मार्ग में भी सत्संग कहते हैं और करते हैं सब सुबह को, और कोई समय में नहीं करते हैं। कायदा ही है, सुबह को ही सबको फुर्सत रहती है, या तो सुबह को या शाम को। तुम्हारा भी है, देखो सुबह या शाम। सो भी बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, अभी रात नहीं करो। रात में जल्दी सो जाओ, सुबह को सवेर सवेल में उठो। और जो बाहर वालों की सेवा है वो अमृत वेले नहीं करनी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये बहुत दुनिया खराब होती जाती है और तुम बहुत बन गए हो बेहद के। तुम गली गली में मिल करके, बाबा ने बोला ना, बहुत नजदीक होने चाहिए। तो कितने, जितने ये मंदिर ग्रंथ और ये गुरुद्वारे ये सभी है ना, है, इतने इतने सब नजदीक तुम्हारे सेंटर्स होना चाहिए। कितने हो जाएंगे वो भी बता दिया, तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जाएंगे। दर दर पर चित्र लगे हुए हैं, मुरलियों पर चित्र लगे हुए, वो गलियों पर चित्र लगे हुए हैं। जहां भी पास करो, देखो
फिर नमस्कार करनी पड़ती है। तो तुम्हारे भी सेंटर इतने बहुत हो जाएंगे। जो है ना, बच्चियों को डर ही नहीं रहेगा कि वहां कोई ऐसा आ न जावे कोई। और जब भी बहुत सेंटर्स होंगे तब तो इतनी बादशाही स्थापन हो सकेगी ना बच्ची। अभी ये बच्चियां भी देखो कहती है ना, बाबा घर में हम अपने घर में रहते हैं। अरे कितने तुम्हारे घरों में है? बहुत से घरों में गीता पाठशाला है ना, होती है। तो अभी गीता पाठशाला में तो तुम बहुत सहज समझा सकती हो ना। चित्र तो बन ही गए हैं, उन पर बहुत सहज सहज समझा सकती हो। तो ये फील करते हो कि आगे जो हम समझाते थे इनसे भी अभी बहुत समझ और सहज समझा सकेंगे। बाबा ने ये रास्ता और चित्र वो बड़े अच्छे, और फिर उनके ऊपर समझानी भी बड़ी अच्छी दे दी है। जो बाबा कहते रहते हैं, कहां भी बाजार में जाओ तो वो समझ जाएंगे कि हम ये स्थापना कर रहे हैं राजयोग। जो 5000 वर्ष पहले भी ये बाप स्थापन करके गया था। पुरानी दुनिया खत्म की गई, नई दुनिया स्थापन की गई। पहले क्या हुआ है? पहले स्थापना नई दुनिया की, फिर पुरानी दुनिया का विनाश। तो फिर दुनिया छोटी की स्थापना होगी या बड़ी दुनिया की स्थापना होगी? हाँ, पहले तो छोटी दुनिया की स्थापना होगी ना। तो सो फिर नंबरवार स्थापना हो रही है। इस दुनिया की, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो इसकी स्थापना हो रही है। तो बाकी तो जो दुनिया बचेगी सो दुनिया होगी ही नहीं। ये तो कितना अंडरस्टूड है बुद्धि में। परंतु बहुत बच्चे हैं ना जिनकी बंदर बुद्धि है। ऐसे बंदरों की बुद्धि इधर उधर चलती रहती है ना, ऐसी एकदम पत्थर बुद्धि, चंचल बुद्धि हो गई। तो ऐसी जिनकी चंचल बुद्धि है वो तो कुछ भी नहीं समझेंगे। सो भी क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि वो हमारे धर्म के हैं ही नहीं। और धर्म के जो और के धर्म के होंगे तो बाकी पीछे भी तो निकलते जाते हैं ना। ये भी गिरते जाते हैं। ऐसे नहीं समझो कि तुम देवी देवताएं कोई नीचे नहीं आते हो।
तुम्हारे में से बहुत हैं, जो आर्य समाजी भी हैं, चिदाकाशी भी हैं, ब्रह्म समाजी भी हैं, तो बहुत हैं। है तो नीचे आते हैं ना। हाँ, तो उन सब से जो जो भी होंगे, अभी इस दुनिया में कितनी प्रजा होगी, किसका बैठ करके हिसाब निकालेंगे कि देवता में प्रजा में आएंगे। देवता धर्म में तो आएंगे, लेकिन प्रजा वर्ग में आएंगे तो कोई हिसाब निकलेंगे। अरे प्रजा वर्ग का हिसाब कौन निकालेगा, नहीं निकलेंगे। तो बाकी किसका हिसाब निकालेंगे? पूरी अच्छी तरह से जो माला में जाने वाले होंगे, संगठन की यादगार है ना, कहते हैं ना, श्री श्री 1008, श्री श्री 108। 8 तो 1000 में भी जुड़े हुए हैं, 16,000 में भी जुड़े हुए हैं, 100 में भी जुड़े हुए हैं। तो वो माला बनी होगी ना संगठन की, नई दुनिया की। तो माला में जो जाने वाले होंगे उनका बहुत अच्छी तरह से हिसाब निकाला जाएगा। तो इसीलिए तो माला की महिमा है ना, है। सभी धर्मों में माला घुमाई जाती है ना, तो माला माने संगठन। ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ सतयुग में 8 देवताएं थे, है। ऐसे कोई सच कह सकते हैं? नहीं। या 108 थे, 16,108 थे, नहीं कह सकते। अरे ये तो ढेर के ढेर थे। हाँ, तो उनमें ये जो माला के गुरिये हैं, ये हैं मुख्य। तो यहां भी तुम जानते हो कि जो मुख्य हैं सो तो फिर भी मुख्य ही बनेंगे, नहीं? हाँ, तो जो मुख्य बनेंगे वो बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ करके और बहुतों को आप समान बनाएंगे। ऐसे नहीं एक जगह बैठ जाएंगे। और समान बनाते हैं वो ही फिर माला के दाने बनते हैं। आप समान नहीं बनाते हैं तो फिर माला के दाने कैसे बनेंगे? कौन कौन सी माला के? 8 की माला के, या 108 की माला के, या 1008 की माला के, और 16,108 की माला के दाने कैसे बनेंगे? माला का भी तो बाप ने समझाया था ना। तो भक्ति मार्ग में तो माला वाला ऐसे ही फेरते रहते हैं, गुरियों को पकड़ पकड़ के। है कहां की यादगार? एक एक चैतन्य गुरिया के बारे में यहां बहुत मंथन चलेगा। है किसका? बच्चों का। भक्ति मार्ग में पता थोड़ा ही चलता है।
है कि कौन से नंबर का गुड़िया, कौन सी आत्मा की यादगार है, कुछ भी नहीं। अरे ये गुरु लोग माला फेरने के लिए बहुत देते हैं, और बहुत गुरु हैं जो बहुत माला फेरने के लिए देते हैं। कहते हैं कम से कम रोज 2 मालाएं सिमरो। 2, 5, 10, कोई 20 बार भी मालाएं सिमरो तो बुद्धि जो है और कहीं नहीं जावे। कहां की यादगार? बुद्धि उस मनन चिंतन मंथन में चलती रहे। समझा ना? तो ये उस याद में ही रहेंगे तो कोई भी फिर विकार में बुद्धि क्या हुआ? जाएगी नहीं। नहीं तो 5 विकार तो है ना, बुद्धि उन्हीं में लटकी रहती है। तो जब माला के चैतन्य मणकों का विचार करेंगे तो उस समय में बचे रहेंगे। नहीं तो दिन प्रतिदिन ये कौन सा महाशत्रु है? ये दिन प्रतिदिन ये काम महाशत्रु है ना, वो बड़ा जोर भरता जाएगा। जैसे जैसे दुनिया पुरानी होती जाएगी, चाहे शूटिंग पीरियड में ब्राह्मणों की दुनिया, चाहे बाहर की दुनिया, वो काम विकार बड़ा कड़ा होता जाएगा, बहुत कड़े होते जाएंगे। तो ये अबलाओं को तो और ही तकलीफ होती रहेगी, क्योंकि तमो प्रधान तो बनते रहते हैं ना, बनते रहते हैं और भी दिन प्रति बनते रहेंगे। तो उसमें भी बाप ने कहा है कि देखो कि माताओं को बहुत सहज भी है। बोले बाबा ने समझाया ना, अगर कोई भी जबरदस्ती करते हैं विकार के लिए किसके ऊपर, तो वो तो है ही दुर्योधन दुशासन। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, उनका तो दोष नहीं है ना बच्चे। तो पाप उनके ऊपर पड़ेंगे, पाप बनेगा ना। पति तो वो बनते हैं, तो उनको तोड़े ही कहेंगे कि अरे ये पतित बनते हैं। अरे बिच्छू को मना करेंगे, डंक न मारे, मानेगा? ओ तो मानेगा नहीं, पतित बनते हैं नहीं। इसलिए बाबा उनको चिट्ठी में लिखते हैं माताओं को, तुम फिक्र मत करो। क्योंकि क्यों फिक्र न करो कि तुम्हारी अगर आस नहीं है तो कोई भी जरी भी तुमको पाप नहीं पड़ता है। परंतु अगर तुम्हारी दिल अंदर आस है विकार भोगने की है, तो फिर पाप लगेगा। तो बता दिया कि तुम बेफिक्र रहो,
तुम्हारे में कोई आस अपनी नहीं होनी चाहिए। और बाबा ये सच्चा दिलासा देते हैं ना, कोई झूठ दिलासा थोड़े ही देते हैं। उनको गला घुट करके हाथ पांव बांध बूंद करके काला मुंह करेगा। अब ऐसे जोर जबरदस्ती करेगा तो फिर क्या होगा बच्ची? हाँ, ऐसे भी तो करते हैं ना। कोई ना थोड़े ही करते हैं, करते हैं। अरे ये तो दुनिया में गंध लगी पड़ी है। कचरा देखने में आते हैं ना तो गंध लगता है ना। तो तुमको तो अभी ये दुनिया बिल्कुल गंदी, जैसे गटर लाइन। देखो बहुत बच्चियां हैं, वो बोलती हैं बाबा अभी कब सतयुग आएगा। हम तो अब यहां इस दुनिया में तंग हो गई है। हम तो यहां अब रहना ही नहीं चाहती। बाबा जल्दी करो। तो बाबा हाथ देते हैं, धीरज धर मनुआ धीरज धर, थोड़ा धैर्य धरो। अरे स्थापना तो होनी ही है ना। और हाँ, अपने घर में भी जाना है, नई दुनिया में भी जाना तो जरूर है। इसलिए खातिरी करो बस। ये अपनी आत्मा की जो खातिरी है ये ही तुमको ले जाएगी। बाप को याद करो और अपने स्वर्ग को याद करो, घर को याद करो। जब परम धाम में ही जाने के लिए भक्ति करते हैं ना, और तो कुछ नहीं है ना, तो ये परम धाम के जाने से पीछे तुम समझते हो फिर हम आएंगे जरूर नई दुनिया में। ये नई दुनिया फिर रिपीट होगी। तो ये तो बिल्कुल ही सहज है ना बच्चे। तो परम धाम को याद करना पड़े ना है। तो परम धाम वाला आकर के कहते भी हैं, क्या कहते हैं? है क्या कहते हैं? परम धाम वाला आकर के कहते हैं माम एकम याद करो। माना माम एकम माने क्या? मुझे एक बिंदी को याद करो है। अरे पता कैसे लगेगा कौन सी बिंदी है? तो जरूर मुकर्रर रथ लेते हैं, उस मुकर्रर रथ में मेरे को याद करो। तो तुम्हारा विक्रम भस्म हो जाएगा। याद करने की बात कहते हैं ना, और तो कुछ नहीं कहते। और फिर बात भी कितनी सहज है।
तो भी सहज बात होते हुए भी टाइम तो लगेगा ना। इतनी बड़ी जो विश्व की बादशाही स्थापन करनी है, और कितना छांटना पड़ता है, निकालना पड़ता है। छटनी होती है तो निकलते हैं ना। बाबा ने समझाया ना, यहां और तो कोई मैसेंजर नहीं है, पैगंबर भी नहीं है, कोई है? पैसे पाई के वो तो पैगंबर है। वो क्या पैगाम देंगे खुद ही नहीं जानते। वो कोई पैगंबर है जो दुनिया में आते हैं, वो कोई पैगाम देते थोड़े ही हैं। उनकी धर्म स्थापना में कोई तकलीफ नहीं है। अरे वहां से पवित्र होकर गए हैं, कहां से हैं, कहां से पवित्र होकर गए? अरे वही पुरुषोत्तम संगम युग से ही सब पवित्र होके जाते हैं ना। हाँ, तो आएंगे हैं, कहां से आएंगे? कहां गए? आत्मलोक में गए, तो उनके पिछाड़ी फिर सब आ जाएंगे। जो भी उनको फॉलो करने वाले फॉलोअर्स होंगे वो सब आ जाएंगे। ओम शांति।